जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछले 18 दिनों से तुर्बत में रियासती फोर्सेस की जानिब से हमारे 4 बलोच भाइयों को नहायत ही बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। रियासत के इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से वहाँ तुर्बत शहर में धरना दिया गया था, जिसमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में बलोच बहनें और बलोच नौजवान शरीक थे। पीटीएम के सरबरा मशर मंजूर अहमद पश्तीन ने ऐलान किया था कि मैं एक रैली के काफिले के शक्ल में तुर्बत जाऊंगा और वहाँ पे जो हमारे बलोच भाई इस गम में बैठे हुए हैं इनके साथ धरने में शिरकत करूंगा। फिर 6 दिन पहले आप लोगों ने देखा, जैसे ही मंजूर पश्तीन तुर्बत की तरफ रवाना हुए तो रियासती फोर्सेस की जानिब से मंजूर पश्तीन पर कातिलाना हमला किया गया और उसके बाद गैर आईनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। रियासत की कोशिश यही है और पिछले 75 सालों से इसकी कोशिश, एक पॉलिसी यही आ रही है कि यहाँ पे जितने भी महकूम कौम है इनको अलग अलग रखा गया है और कई दफ़ा इस महकूम कौमों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। तो पीटीएम की शुरू दिन से पॉलिसी यही है कि इस मुल्क में जितने भी महकूम कौम है हम सब ने मिल करके इस रियासत के खिलाफ जदोजहद करना होगा और इस मुल्क में चाहे फौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे और भी जितने भी इदारे हो, जो भी जुल्म करे, मावराए आइन कत्ल करे, गैर आइनी इकदाम करे, हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, इनके खिलाफ जदोजहद करेंगे। तो जो पिछले 18 दिनों से वहाँ पे हमारे बलोच माएँ बहनें, हमारे बलोच भाई धरने में बैठे हुए थे, तो मशर मंजूर पश्तून ने ऐलान किया था और वो तुर्बत जा रहे थे, तो रियासत की तरफ से उनके साथ ये वाक़या रूनुमा हुआ और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने यह ऐलान किया था कि रियासत ने मंजूर पश्तून का रास्ता तो रोका, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे मशर के इस ऐलान के मुताबिक। तो लिहाजा आज हम काफ़ी बड़े तादाद में पीटीएम के साथी और ज़िम्मेदारान आए हुए हैं। बलोच भाइयों के साथ इस धरने में हम लोग शरीक हैं और इनको हमने ये बावर कराया कि आप जो भी फैसला करेंगे, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। जिस तरह आपने कहा चमन में धरना जारी है, गुज़िश्ता 50 दिनों से तुर्बत में धरना जारी था और अब कोयटा पहुंचा है, अंगूर अड्डा में धरना जारी है, इमरान खान जेल में है, मंजूर पश्तीन जेल में है, यानी इस वक्त मुल्क मुकम्मल तौर पर तमाम आवाम सरापा एहतिजाज है। किस तरह पर मुल्क जा रहा है? देखो, इस मुल्क की शुरू से पॉलिसी यही रही है पिछले 75 सालों से, या तो ये बलोचों को मार करके उसके सरों पे डॉलर ले रहे थे, या पश्तूनों को मार करके उनके सरों पे डॉलर ले रहे थे, या पश्तून बलोच सरजमीन पे नाम नहाद डॉलरी जंगें मुसलत करके इस रियासत के जो जर्नेल है उनके जेबे गरम थे और वो अपने जायदादें बना रहे थे। तो हम तो शुरू दिन से यही कह रहे थे कि ये जो डॉलरी जंगे आप हमारी सरजमीनों पे लड़ रहे हो, लिहाजा ये अब जाके अपने सरजमीन पे लड़ो। पश्तून और बलोच अपने सरजमीन पे रह रहे हैं, न तो यहाँ पे हम लोग दहशतगर्दों को मानते हैं, न हम लोग दहशतगर्दी के हिमायत में है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। तो फिर पिछले 75 सालों से यहाँ पे जिसने भी अमन की बात की है, दहशतगर्दी की मुखालिफत की है, अपने हकूक़ की बात की है, अपने वसाइल पे अपने इख्तियार की बात की है, तो रियासत की तरफ से उन पे यही लेबल लगाया गया है कि आप गद्दार हो, आप एजेंट हो, हमें जेलों में डाला जा रहा है और हमें कत्ल किया जा रहा है। तो लिहाजा अब ये तमाम अक़वाम जान चुकी है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी का असल सरचना कौन है, दहशतगर्दी की पॉलिसियाँ कौन बना रहे हैं, बलोच और पश्तून को इस दोज़ख में मुब्तला करने वाले कौन है। तो लिहाजा अब इनके साथ एक ही रास्ता बचा हुआ है, या तो ये लोग तौबा करे, पश्तून और बलोच और चाहे जितने भी माकूम कौम है उनसे माफ़ी मांगे और पिछले 75 सालों से हमारे जितने भी नुकसान हुआ है वो नुकसान भुगते, और या फिर वक्त आ गया है कि तमाम महकूम कौम एक होंगे और ये पिंडी में जो बेटे करप्ट जर्नल है इनके खिलाफ मुज़ाहिमत करेंगे, इनसे अपना जान छुड़ाएंगे और अपने सरजमीन पे अपना खुद मुख्तारी कायम करेंगे। तो लिहाजा मुल्क जिस तरफ भी जा रहा है, इनके जिम्मेदार न बलोच है न पश्तून है, इसके जिम्मेदार
PND GHQ में बैठे जर्नल है और इस मुल्क के पॉलिसी मेकर लोग है। तो लिहाजा माफ़ी मांगे इस तमाम अक़वाम से और इस अक़वाम को अमन से रहने दे, वरना वक्त आ चुका है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तमाम महकूम अक़वाम एक होंगे।